नमस्ते दोस्तों, हमारा स्वयं पाला यूट्यूब सभी को नमस्ते और जोहार। आज हम लोग विशेष बात चर्चा करेंगे और बात रखेंगे सूर्य हंसदा के बारे में। सूर्य हंसदा को जो देवघर से अरेस्ट किया गया था, उसको ललमटिया पहाड़ में उसको इनकाउंटर किया गया है पुलिस के मुठभेड़ में। ये क्या कितना सच है या कितना झूठ है, वो अभी इस वीडियो के माध्यम से सब जानकारी मिल जाएंगे। कि चलो थोड़ा उसका वीडियो क्लिप छोटी सी देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हर 15 दिन पर जो लेटर जारी किया है शिक्षा नीति को लेकर के, स्वास्थ्य नीति को लेकर के, रोजगार को लेकर के, संथाल रेजिमेंट को लेकर के, आदिवासी लड़की, पहाड़िया लड़की दूसरे जातों में निकल के चले जाते हैं। इसके बाद आरक्षण पर छेड़छाड़ करता है। ऐसा मुद्दा हम लोगों ने जो खड़ा किया है उसके लेके पत्र जारी हुआ था। और जारी होने के बाद आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। हमारा ये कहना है, कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए। आदमी कैसे जिंदा रहेगा, उसी का तो आवाज है। इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे कि सूर्य हंसदा किस कारण से इसको अरेस्ट किया गया है और किस कारण से इसको डायरेक्ट इनकाउंटर किया गया है। ये सबको पता चल गया है कि सूर्य हंसदा गरीब लोग के लिए सामाजिक रूप से सेवा करने के लिए आवाज उठा रहे थे, गरीब लोग को भला करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो आवाज उठा रहे थे। इसके वजह से उसको डायरेक्ट पुलिस लोग ने इनकाउंटर कर दिया है। लेकिन ये सब सच नहीं है, ये झूठा आरोप है, क्योंकि उसका बयान उसका पत्नी इधर सामने देगी। मामला मतलब ये है कि सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर हो गया है, उसके पहले उसको शॉर्ट सर्किट से मार दिया गया है, क्योंकि उसका शरीर में जलने का पूरा शरीर में निशान है। मतलब जब उसका पूरा शरीर चेक किया गया तो उसमें जलने का ना हाथ में पैर में, तो उसको सबसे पहले देवघर में उसको शॉर्ट सर्किट दे दिया है। मतलब और उसके में बाद में यहाँ का मतलब घटना स्थल का दे दिया है कि काउंटर हुआ है, मतलब मुठभेड़ हुआ है, वो सब गलत है। पहले इसको मार दिया गया है, बाद में इसको मतलब यहाँ पर आकर के फेंक दिया है। मतलब और वहाँ घटना स्थल में हम लोग को देखने नहीं दिया गया था। मतलब इसके बाद गोड्डा जाने के बाद वहाँ भी हम दोनों को देखने नहीं दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब घर लाए गए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसे। तो हम चाहते हैं कि आगे मतलब CBI की जाँच हो। इस बयान से आप लोग जान लिए हैं कि इसको इनकाउंटर नहीं हुआ है, इसको पहले बिजली करंट से मार दिया गया है, तब उसको ललमटिया पहाड़ में फेंक दिया गया है। ठीक, और वहाँ जाने के लिए, इस देखने के लिए इसका पत्नी खोज रहे थे, मीडिया वाले को कॉल किए थे, लेकिन उन लोग वहाँ से मना कर दिया है। ये कारण क्या है, मामला क्या है, ये तो सब लोग अपने ऊपर डिपेंड करेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। इतना भी हम लोग समझ लेंगे, जितना भी संथाल गरीब लोग आदिवासी है, हमारे कष्ट का जो संथाल आदिवासी जितना भी है, हमारे ऊपर इतना भी दम नहीं है क्या एक जो सच बोलने वाले को, सच हमारे कदम बढ़ाने वाले को, सच हमारे के लिए आगे बढ़ने के लिए कोई राजनीतिक के कदम बढ़ाने वाले, उसके लिए हम लोग एक भी शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? चूड़ियाँ पहन के हम लोग बैठेंगे, मर्द नहीं चूड़ियाँ समझते हैं ना, चूड़ियाँ किसको बोलते हैं? क्योंकि अगर एक आदमी हमारे संथाल समाज का एक हम लोग के लिए लड़ रहा है या हमारे समाज के लिए वो जूझ रहा है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो क्या हम लोग मर्द हैं? मर्द नहीं, हम लोग जानी है, जानी। हम लोग चूड़ियाँ पहन के हम लोग बैठेंगे, ये हम लोग कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए, इसको इस बयान में सब सुन के सब समझ सकते हो कि सूर्य हंसदा उसका स्टूडेंट विद्यार्थी उसके लिए श्रद्धांजलि कैसे दे रहा है, उसके वीडियो सब देख लिया हूँ। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोग नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए वीडियो हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा कि मैं बोलना चाहता हूँ क्या और मेरा बोलना मकसद क्या है, ये आप लोग जरूर सुनिएगा। गरीब लोग के लिए हम जब आवाज़ उठता है, क्या हम लोग उठाते हैं, तो हमारे विपक्ष वाले को जलन हो जाता है, क्योंकि संथाल आदिवासी को वो लोग सोचते हैं, चाहते हैं कि ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाए। यही उन लोग का मेन मुद्दा है, क्योंकि हर जगह हमारा है, ये लोग चाहते हैं कि ये लोग बढ़ जाएगा तो हम लोग का क्या हाल होगा, ये समझ लीजिए। लेकिन सूर्य हंसदा ये कोई मामूली नहीं थे, ये एक राजनीतिक और सामाजिक रूप गरीब लोग का एक सेवा, लोकतंत्री सेवा कर्मी और गरीब बच्चा लोग का सभी की लेके ये एक बड़ा ही नेता था, ये समझ लीजिए। लेकिन ये हम लोग संथाल आदिवासी को खुद समझना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग क्या किया जाए। जब उसको देवघर में पकड़ाया गया, तो देवघर से पकड़ाया गया तो उसको खुला तो नहीं लेके गया है वहाँ ललमटिया। तो अगर मान लिया जाए कोई भी मुजरिम या कोई भी व्यक्ति कितना बड़ी भी कांड किया,
मान लिया जाए, मैं नहीं बोलता हूँ, वो संविधान बोलते हैं, अगर कोई व्यक्ति कांड किया गया, उस जगह से कोई भी व्यक्ति अरेस्ट कर गया है, तो उसको तो अरेस्ट करने के बाद उसको जरूर हथकड़ी लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? ये सबको पुलिस के निर्भर है, क्योंकि उसको पता है ये एक बड़ी से बड़ी अपराधी है, क्योंकि ये भाग भी सकते हैं, इसके लिए उसको हथकड़ी लगाया जाता है। लेकिन जब उन लोग को सब पहले से ही पता है, उसके ऊपर 10-12 केस है, उन लोग पुलिस वाले पहले से ही पता है कि इसके ऊपर इतना केस लगाया हुआ है, लगाया होते हुए उसको खुला छोड़ के उसको लेके जा रहा है वहां अलमटिया जंगल में। ये कोई सवाल है? आप लोग सोचिएगा, कोई ये सवाल है? इसको खुला लेके जा रहा है अलमटिया पहाड़ में। उन लोग को खुद पता है, क्योंकि उन लोग प्रशासन है भाई, उसको सब जानकारी है। अगर एक मुजरिम है, एक अपराधी है, उसको हम बांध के नहीं लेके जाएंगे तो वो कभी भी भाग सकता है, ये तो पता है ना सबको। लेकिन वो बंधा हुआ व्यक्ति तुम्हारा आप लोगों का जो हथियार है वो छीन लिया कैसे? ये मेरा सवाल है। ये मैं नहीं सवाल करता हूँ, संविधान का सवाल है, और सोशल मीडिया में यही सवाल घूम रहा है कि वो बंधा हुआ व्यक्ति को, हथकड़ी लगाए हुए व्यक्ति को वो आपके हाथ से कैसे भागा, और आपके हथियार को छीन के आपको गोली कैसे फायरिंग किया जा रहा था। ये मेरे को अफसोस है। अब तो उसको अरेस्ट कर दिया है। अरेस्ट करने के बाद आपको पता है बहुत बड़ा क्रिमिनल है या उग्रवादी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संविधान कह रहा है कि ये उग्रवादी है, क्रिमिनल है, उसको तो हथकड़ी जरूर लगा हुए। तो हथकड़ी छोड़ के आपका फायरिंग पिस्टल जो बोलते हैं कैसे छीन लिया? ये तो आपके जरूर पता होंगे ना, आपके ये जरूर पता होंगे कि बंधा हुआ व्यक्ति को हमारा सामान कैसे छीन सकता है। इसके लिए मैं सच बोलता हूँ, ये सच नहीं है, ये दाल में जरूर काला है। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं सीबीआई जांच किया जाए, पूरा रिपोर्ट मिल जाए कि क्या है कारण, मामला क्या है। उसके बाद पूरा रिपोर्ट मिल जाने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि सूर्या हांसदा किस वजह से इनकाउंटर हुआ है। लेकिन हम लोग ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ये डिप्टी कमिश्नर, यही से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे जल्द से जल्द सीबीआई को जांच किया जाए, और उसके माध्यम से सूर्या हांसदा के कारण रिपोर्ट, किस वजह से इसको पुलिस ने इनकाउंटर किया है, या इसके पीछे और कुछ राज छुपा हुआ है, ये हम लोग मांग करते हैं। और इसमें हम लोग नहीं बोलते हैं, संविधान बोलते हैं, सब पब्लिक बोलते हैं। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं, तुम लोग जानते हो इसके बारे में, ये हम लोग नहीं बोलते हैं। संविधान बोलते हैं, संविधान बोलेंगे, संविधान के अनुसार हम लोग बात करेंगे। जो सच है तो सच के तौर पर हम लोग किसी को छोड़ते नहीं। भले सूर्या हांसदा जिस तरह बोल रहे थे जन जाए जाए, लेकिन हमारा हक दर्द कभी जाने नहीं देंगे, ये हमारा गारंटी है। और चलो हम बात करेंगे जो उसका पत्नी जो बयान दे रही है, वो उसके कहने पर पुलिस लोग ने जब देवघर से अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट करने के बाद, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया में जो बोल रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ, अरेस्ट करने के बाद उसका परिजन और उसका जो भी पत्नी या कोई भी है, उसको खबर दिया जाता है कि फला आदमी और फला नाम का हम लोग अरेस्ट किया है इस जगह पे, अब मिलने के लिए आ जाए। ये सब पहले सूचना दे देते हैं पुलिस वाला। लेकिन पुलिस वाला ने इस सूचना को दी क्यों? इस सूचना को पुलिस वाला दिया क्या नहीं? क्योंकि वो लोग पंकज मिश्रा, ये पंकज मिश्रा कौन है? अगर पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री होते तो हेमंत सोरेन क्या है, ये समझे। पंकज मिश्रा अगर उन लोग के बाद उसका आदेश पर और उन लोग के परमिशन पर आप लोग सीधा साधा आदमी को, जो राज्य के लिए, जो गरीब के लिए, जो अति पिछड़े के लिए जो आवाज उठाते हैं, उसको डायरेक्ट शूट किया जा रहा है कि इनकाउंटर किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या है, वहाँ ताली चुड़िया बैठ के बैठा है? इसके जगह में इसको घोषित किया, इसको प्रेरित किया जाए कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। हमारे कहना यही है। ये मामला बहुत गंभीर है, लेकिन हम लोग जितना भी अति पिछड़े वाले हैं, संत समाज वाले, हम लोग ये सब बातों को कभी छोड़ेंगे नहीं।
जब तक ये इसको न्यायपालिका से न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम ये सब जंग लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा गरीब कुर्बानी अधिकर दिलाने के काम करते थे, ये काम करता था, समझ रहे हैं। इसके लिए हम लोग जब तक इसका न्यायपालिका से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कभी चुप नहीं रहेंगे। और हम लोग एक छोटी सी बात है संथाल आदिवासी के लिए, हम लोग जितना संथाल समाज कष्ट वाले हैं उसके लिए हम बोल रहे हैं। आप वो सूर्या हंसदा इनकाउंटर में मर गया है, क्या आपराधिक कारण से मर गया है, वो सीबीआई जांच पड़ताल के अनुसार हम लोग बात करेंगे, वो तो अलग चर्चा की बात है। लेकिन हम लोग की कमजोरी क्या है वो हम लोग अभी बात करेंगे। जो हम लोग संथाल समाज के लिए जो बात करते हैं बड़ा बड़ा, हम लोग ऐसा है, हम लोग गरीब है, कौन से वैसा है, उसके लिए हम लोग ऊपर वो कदम उठा रहा है, कुछ बोल रहे हैं, उसके लिए हम लोग कुछ भी एक मुंह से शब्द नहीं निकल पाता है। वो लोग के साथ इतना गिरे हो गया है, इतना बुर्बाक हो गया है क्या हमारे ऊपर जो समाज के लिए जो बोलते हैं, जो खड़ा करते हैं, उठाते हैं, उसके लिए हम लोग सलाह नहीं दे पाते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग के ऊपर एक हिंसा है। जो वो आगे है तो उसको जाने दे, उसको मरने दे, मेरा क्या जाता है। हमारे संथाल आदिवासी कष्ट का यही होता है। लेकिन जो ये नहीं समझता है कि वो हमारे पक्ष में, इसके हमारे ऊपर में कितना मेहनत कर रहा है हम लोग आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, वो खुद नहीं सोचते हैं, अपना दिल में नहीं सोचते हैं कि हमारे बारे में बोलते क्या है। ये वो लोग सोचता नहीं है। ये लोग सोचते हैं वो बोलते हैं हम लोग साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे, वो अपना पेड़ देखेंगे। लेकिन ये गलत है। हमारे संथाल समाज के कष्ट वाले को हम उन लोग को बोलते हैं, वो उधर मैं छोड़ दिया है अपना कष्ट वाले कि मैं आ गया संथाल समाज, गरीब लोग के लिए मैं अपने संथाल समाज के लिए आया। ये बात हम लोग अपना ये जो दिल से वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग जो हिचका या हम लोग अपना शरीर से नहीं हटाएंगे तब तक हम लोग इस दुनिया में कभी भी एक शब्द क्या 1 2 3 3 पीढ़ी है, पर 3 पीढ़ी में हम लोग सेकेंड पीढ़ी बचने का चांस नहीं मिल सकता है। समझ लीजिए, अगर बचना है तो सूर्या हंसदा जैसा उसको साथ देना पड़ेगा। उसके वजह से उसने इनकाउंटर कर दिया गया है, पुलिस लोग आरोपी डाल दिया है, आतंकवादी है, ऐसा करके उसको डायरेक्ट इनकाउंटर में मारा गया है। ये इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये तो एक फर्जी दलाल है, क्योंकि इसके ऊपर कोई और दूसरी का हाथ है। ये पंकज मिश्रा कौन है? ये इतना बड़ा बड़ा भाषण गोड्डा में क्या दे रहा है? ये समझ ले बात को, बड़े बड़े गोड्डा में भाषण क्यों दे रहा है? हम लोग खदेड़ने के लिए बोल रहा है। इन लोग को तोड़ो, इन लोग को चिलो, इन लोग को खोड़ो, इन लोग को फोड़ो, इसका इतना औकात है। क्योंकि इन लोग के लिए बहुत सारी कंपनियां इन लोग की चर्चा पे है, क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। गरीब लोग आवाज उठाते हैं, बस ये होता है बात। जो उठाया उसको पटाया, जो बोल रहे हैं उसको मार डाल दिया है। बस समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर उतना पूंजी नहीं है। समझ रहे बात, हमारे ऊपर उतना पूंजी हाई नहीं है, हम लोग उतना बोल नहीं सकते। हम लोग बड़ा बड़ा पार्टी से मिले हुए रहते हैं, इसके ऊपर उसके ऊपर इसके ऊपर किस कैसे भी करके उसको एक आरोपी डाल दिया है कि इसको इनकाउंटर में मारा दिया जाए। और उसने कितना टॉर्चर करके उसको मराया गया है, बिजली लाइन से उसको करंट लगा के मारा गया है, जो सबूत के आधार मिल रहा है, जो सुन रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के आधार से। तो ये क्या मतलब, एक गरीब आदिवासी संथाल से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ी सी भी बोलने का हक इसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो ये होता है, मार दिया जाए, शूट किया जाए, नहीं तो उसको लात मार के भगा दिया जाए, ये होता है ना। गरीब लोग इसी तरह हम लोग डरा के कितना दे रहेंगे, आप लोग सोचिए। इसके लिए हम लोग एक जाल को मजबूत करना पड़ेगा। किस जाल को मजबूत करना पड़ेगा? हमारे संथाल समाज जाल को मजबूत करना पड़ेगा। संथाल समाज को एक एकता बनना पड़ेगा। जितना भी हमारा ऑल इंडिया का संथाल आदिवासी कष्ट का है, हम लोग एक मुट्ठी बनना पड़ेगा। एक लकड़ी को 2-3 लकड़ी को इकट्ठा बांध के बनना पड़ेगा, हाथ को हाथ मिलना पड़ेगा, तभी ये हम लोग कर पाएंगे, नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं हो पाएगा। ये मेरा याद रखना। और मैं बोल दिया हूँ, जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे, एक मुट्ठी को एक इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ऐसे मरते रहेंगे।
ऐसे ढकते रहेंगे, गरीब लोग की आवाज उठाएंगे तो उसको मारेंगे, हम उठाएंगे तो मेरे को मारेगा, तो अब उठाएगा आपको मारेगा, ये होते रहेगा। ये मेरा पूरा वादा है कि जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हम लोग ये जो अभी हम लोग ऊपर हत्या नाचा हो रहा है ये कभी समाधान नहीं होगा। अगर हमारी बातें हम लोग जितना भी संथाल भाई हमारे बातें जितना भी संथाल भाई लोग देख रहे हैं तो हमारे बातों को आपको याद आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, तो हमारा वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगले वीडियो में ऐसे रिपोर्ट में आपको पहुंचाने के लिए काम करेंगे। तब तक दोस्तों को